मोटरसाइकिल का पंक्चर लगवाते हुए मैं फैसला कर चुका था कि इस हफ्ते भी अपने घर वापस ना ही जाऊं तो बेहतर है। देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहां पिछले 3 हफ्ते गुजर गए हैं ये भी गुजार ही लूँ तो गर्मियों की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊंगा। इसी सोच विचार में रोड पर खड़े मैंने 15-16 साल के एक नौजवान को अपनी तरफ मुतवज्जा पाया। वह अजीब सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देख रहा था, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो लेकिन रश की वजह से नहीं कर पा रहा था। पंक्चर लग गया तो मैंने दुकानदार को 1000 का नोट दिया। उसने इसमें से 100 रुपया काट कर बाकी के 900 मुझे वापस कर दिए। मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो ही मैं शहर की तरफ मुड़ने लगा तो वो लड़का जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगा, भाईजान मैं घर से मजदूरी करने आया था, आज दिहाड़ी नहीं लगी तो क्या आप मुझे वापसी का किराया 100 रुपया दे देंगे। मैंने उचटती सी निगाह इस पर डाली। सादा सा लिबास, माथे पर तेल से चिपके हुए बाल, पाँव में सीमेंट भरा जूता। मुझे वो लड़का सच्चा लगा। मैंने 100 रुपये निकाल कर इसके हाथ पर रख दिया। वो शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो मेरे दिल में ख्याल आया। मैंने पूछा, सुनो भाई, तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है। इसके जवाब देने से पहले ही मैंने बाकी के 800 रुपये भी इसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटा और कहने लगा, भाईजान मेरा घर उस शरीफ में है, मैं 2-3 घंटे पैदल भी जा सकता था, लेकिन कल से माँ जी की तबीयत बहुत ख़राब है, ऊपर से दिहाड़ी भी नहीं लगी, सोचा आज जल्दी जाकर माँ जी की खिदमत कर लूँगा। मैंने कहा, अच्छी बात है, लेकिन ये पैसे ले लो, तुम दवाइयाँ लेते जाना। वो कहने लगा, दवाई तो मैं कल ही ले गया था, आज मैं सारा दिन बस माँ जी के पास ही रहूँगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। माएँ दवाइयों से कहाँ ठीक होती हैं बाबूजी। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। इतने में इसकी बस आ गई और वो बस की जानिब लपक कर चढ़ गया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए ज़ोर से बोला, गल्लू। गल्लू की बस आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी, लेकिन गल्लू के वापस किए हुए 800 रुपये मेरी हथेली पर पड़े थे और मैं रश में भी खुद को एकदम बहुत अकेला महसूस करने लग गया। कुछ देर सोचकर मैंने मोटरसाइकिल का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लिया। मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया और टिकट घर से 700 रुपये में साहिवाल का टिकट लिया। गाड़ी के इंतज़ार में बेंच पर बैठ गया। कब गाड़ी आई, कैसे मैं सवार हुआ, कुछ खबर नहीं। जब साहिवाल स्टेशन पर उतरकर फाटक से अपने गांव की वैन पर सवार हुआ तो आखिरी बचे हुए 100 रुपये किराया देकर जब शाम ढले अपने घर की जानिब घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने से हमें चारपाई पर अम्मी जान छत पर कपड़ा बांधे बैठी थी। मेरा बड़ा भाई दवाई का चम्मच भर कर इन्हें पिला रहा था। मुझे देखते ही अम्मी जान उठ खड़ी हुई और ऊंची आवाज़ में कहने लगी, मेरा पुत्र खैर न घर आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आंखों में आंसू भरते हुए दौड़ कर इनके सीने से जा लगा। बस के गेट में खड़े गल्लू का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम से मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं समझ गया कि इसने मुझे 800 रुपये वापस क्यों किए थे। वालिदैन की जान अपने बच्चों में होती है, इस बात का ख्याल रखा करें। वालिदैन का कोई नीमत बदल नहीं। अगर आप इन्हें कुछ ला कर नहीं दे सकते तो खैर है, लेकिन इन्हें अपनी ज़िंदगी में से वो कीमती वक्त ज़रूर दें जिनसे इन्हें एहसास हो कि वह आपके लिए इंतहाई अहम है। माएँ दवाइयों से कहाँ ठीक होती हैं, क्योंकि माँ बाप को आपके पैसों की भेजी हुई दवाओं की नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत होती है।